नमस्कार दोस्तों, आरपीसी एस्पिरेंट्स में आप सभी का स्वागत है। अपन एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे हैं। एम्ब्रियोलॉजी में आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कायांतरण कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखो, एनिमल किंगडम में एनिमल्स में डेवलपमेंट दो प्रकार का पाया जाता है। कितने प्रकार का पाया जाता है? दो प्रकार का पाया जाता है। एक है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और दूसरा है डायरेक्ट डेवलपमेंट। जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है उसमें लार्वल स्टेज क्या होती है? प्रेजेंट होती है। और जो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है उसमें लार्वल स्टेज क्या होती है? अब्सेंट होती है। ठीक है। ये जो लार्वल स्टेज है ये मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस के द्वारा एडल्ट स्टेज में चेंज हो जाती है। यानी लार्वा का एडल्ट में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। ठीक है। मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस के दौरान लार्वा में हैबिटाट, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज, इकोलॉजिकल चेंजेज, फिजियोलॉजिकल चेंजेज आपको देखने को मिलते हैं। और इन चेंजेज के बाद में लार्वा है वो एडल्ट में बदल जाता है। ठीक है। देखो, लार्वा कैसा होता है? लार्वा एक्वाटिक होता है। और ये एडल्ट कैसा होता है? टेरेस्ट्रियल होता है। लार्वा हर्बीवोरस यानी शाकाहारी होता है और एडल्ट कैसा होता है? कार्निवोरस यानी मांसाहारी होता है। लार्वा में टेल प्रेजेंट होती है और एडल्ट में टेल क्या होती है? अब्सेंट होती है। तो ये जो चेंजेस होते हैं वो मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस के दौरान होते हैं। ठीक है। तो ये प्रोसेस मेटामॉर्फोसिस कहलाती है। अब आगे देखो, सैलामेंडर में स्ट्रक्चर एवं फूड में कोई भी स्पेशल चेंजेज नहीं होता। ठीक है। सैलामेंडर का जो लार्वा होता है वो एडल्ट के समान ही क्या होता है? मांसाहारी होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। मेटामॉर्फोसिस एक सर्वव्यापक परिघटना है और मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस में कुछ टिश्यूज का तो ह्रास होता है और कुछ टिश्यूज में क्या होती है? ग्रोथ होती है। ठीक है। तो ये था एक मेटामॉर्फोसिस के बारे में। अब अपने सिलेबस में जो मेटामॉर्फोसिस दे रखा है वो फ्रॉग में दे रखा है। ठीक है। तो हम पढ़ेंगे मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग। तो मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग में क्या होता है? देखो, ये क्या है? ये मेल गैमेट यानी स्पर्म है और स्पर्म कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। ठीक है। और ये है फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट यानी ओवम, और ओवम भी कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। ठीक है। इन दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा और आपको पता है कैसा फर्टिलाइजेशन होगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी कहाँ होगा? फ्रेश वाटर में होगा। ठीक है। इसके बाद में जाइगोट बन जाता है और जाइगोट कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। जाइगोट के बाद में एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है। अब एम्ब्रियो के बाद में क्या होगा? यहाँ पर एम्ब्रियो के बाद में हैचिंग की क्रिया होगी। ठीक है। और ये जो हैचिंग की क्रिया है वो फर्टिलाइजेशन के 1 सप्ताह बाद होगी। ठीक है। फर्टिलाइजेशन के 1 सप्ताह बाद होगी और जब एम्ब्रियो 6 मिलीमीटर लंबा हो जाता है। ठीक है। अब ये जो एम्ब्रियो है, ये वाला, ये जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो की ग्लैंड से, एम्ब्रियो की जो ग्लैंड है, मतलब जो एम्ब्रियो की ग्रंथियां होती है, वहाँ से एक हैचिंग एंजाइम सिक्रेट होता है। क्या होता है? एक हैचिंग एंजाइम सिक्रेट होता है। ये जो हैचिंग एंजाइम है वो एम्ब्रियो की जो अंडकला है यानी एग मेम्ब्रेन है उसको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, जिससे एम्ब्रियो तेजी से झटकने से एग मेम्ब्रेन क्या हो जाती है? फट जाती है। फट जाती है और फटने के बाद एम्ब्रियो एक लार्वा के रूप में निकल करके बाहर आ जाता है जल में। और हैचिंग के पश्चात मेंढक की ये जो स्वतंत्र डिंबिकीय अवस्था है ये क्या कहलाती है? टैडपोल कहलाती है। ठीक है। अब ये जो टैडपोल लार्वा है इसको अपन बेगची भी कहते हैं, भेग शिशु भी कहते हैं। इसके नाम है ये टैडपोल लार्वा के। अब इस टैडपोल लार्वा में आयोडीन की प्रेजेंस में थायरोक्सिन हार्मोन का सिंथेसिस होता है और थायरोक्सिन हार्मोन की प्रेजेंस में टैडपोल लार्वा में प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होगा। क्या होगा?
प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होगा और प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के द्वारा टैडपोल लार्वा फ्रॉग यानी एडल्ट में बदल जाएगा। ठीक है, याद रखना मेटामॉर्फोसिस के लिए थायरोक्सिन हार्मोन की प्रेजेंस यानी उपस्थिति होना आवश्यक है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन प्रेजेंट नहीं होगा तो मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी और इसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर आयोडीन प्रेजेंट हो, क्योंकि आयोडीन की प्रेजेंस के कारण ही थायरोक्सिन हार्मोन का क्या होता है, सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो ये था। अब ये प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, आपको पता है, नाम से ही पता चल रहा है क्या हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, यानी एक ऑर्गेनिज्म जटिलता में वृद्धि करता है और समय के साथ अधिक उन्नत विशेषताओं को विकसित कर लेता है, क्योंकि ये टैडपोल से अधिक उन्नत है ये वाली संरचना। ठीक है, इसके कारण इसको प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और एक आपको पता है ये एक क्या होता है, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस भी होता है। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, कमी होगी। ये जो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है ये प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के अपोजिट होती है, यानी लार्वल स्टेज में यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं और जो एडल्ट स्टेज होती है उसमें ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गन या तो गायब हो जाते हैं या फिर क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो ये था रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। अब देखो एक क्वेश्चन, देखो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। यदि किसी तालाब में वर्षा ऋतु के दौरान अनेक टैडपोल लार्वा का निर्माण हुआ, परंतु उस तालाब में आयोडीन की कमी हो गई, क्या हो गई, आयोडीन की कमी हो गई। एक रिसर्चर ने रिसर्च करते हुए संभवतः निम्नलिखित परिणाम निकाला होगा। तो देखो, सभी टैडपोल लार्वा की डेथ हो जाती है, एक तो ये है। दूसरा है टैडपोल लार्वा का एडल्ट फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस हो जाता है। और तीसरा है टैडपोल लार्वा का मेटामॉर्फोसिस रुक जाता है। और चौथी बात है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि यहाँ पर आयोडीन की कमी के कारण टैडपोल लार्वा का मेटामॉर्फोसिस क्या होगा, रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, क्योंकि जो आयोडीन है, आयोडीन की कमी से टैडपोल लार्वा में थायरोक्सिन हार्मोन का सिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है, अब सिंथेसिस नहीं होगा तो मेटामॉर्फोसिस भी रुक जाएगा। तो जरूरी है कि मेटामॉर्फोसिस के लिए थायरोक्सिन हार्मोन का सिंथेसिस होना, और थायरोक्सिन हार्मोन का सिंथेसिस कब होगा, जब आयोडीन सफिशिएंट अमाउंट में वहाँ पर प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पर टैडपोल लार्वा का मेटामॉर्फोसिस रुक जाता है, ये होगा। ठीक है, आगे देखो, जो ये टैडपोल लार्वा है ये पाइसेज और क्लास एम्फीबिया के बीच की कनेक्टिव लिंक का काम करता है। ये जो टैडपोल लार्वा है इसकी बात चल रही है, इन दोनों के बीच में ये कनेक्टिव लिंक का काम करता है। ठीक है, इमेच्योर लार्वा में एक्सटर्नल गिल स्टेज प्रेजेंट होती है और मैच्योर टैडपोल लार्वा में इंटरनल गिल स्टेज प्रेजेंट होती है, और उसके बाद में यहाँ पर प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के द्वारा एडल्ट फ्रॉग का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये था। आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन कल हम ये पढ़ेंगे इमेच्योर टैडपोल लार्वा की जो एक्सटर्नल गिल स्टेज के कैरेक्टर क्या क्या हैं, और उसके बाद में पढ़ेंगे कि मैच्योर टैडपोल लार्वा के इंटरनल गिल स्टेज के कैरेक्टर क्या क्या हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में तो इतना ही। जय हिंद, जय भारत।